तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद ऐसे बहुत से कर्मचारी, बहुत से रजिस्ट्री क्लर्क और बहुत से ऐसे पटवारी गायब हैं। गायब क्या है? छुट्टी पर चले गए हैं। कई लोग तो बंक पर चले गए हैं, यानी कि उनको डर है कि कहीं उनको विजिलेंस ना उठा ले। इस समय तहसीलदार राहुल बोरा नायब तहसीलदार के कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है। वो तहसीलदार का कार्यालय है जो बंद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि राजबख्श, उस पर आप देख सकते हैं अभी भी नाम जरूर लिखा हुआ है, लेकिन बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कई रजिस्ट्री क्लर्क बताए जा रहे हैं तहसील कार्यालय के, 1 से 2। एक का नाम कपिल है और एक का नाम शायद एक और है, उनका नाम नहीं पता चल पाया। वो भी छुट्टी पर चल रहे हैं, कई दिन से छुट्टी पर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। नायब तहसीलदार राहुल बोरा का कार्यालय है। हालांकि हम यहां पर आए थे, लेकिन वो भी हमें देखकर निकल गए। कह रहे हैं किसी जरूरी काम से जा रहा है। रूम नंबर 13 ये अहम कमरा है। रूम नंबर 13 ये अहम कमरा है। सामने यहां पर आपको एक कुर्सी पर एक व्यक्ति मिलते होंगे जिनका नाम शायद विजय बताया जा रहा है, जो भी 4-5 दिन से लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं क्योंकि इनके भी हर रजिस्ट्री में साइन होते थे। और जानकारी ये है कि तहसीलदार साहब के, राजबख्श जी के काफी नजदीकियों में से एक माने जाते हैं। कुर्सी यहां पर खाली है, आप देख सकते हैं कुर्सी यहां पर खाली है क्योंकि कहीं ना कहीं विजिलेंस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं ऐसे बहुत से कर्मचारी। ये कुर्सी काफी दिनों से खाली बताई जा रही है, होली से पहले से खाली बताई जा रही है। देखना ही होगा कि आखिरकार जो ये कर्मचारी लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं, इनसे आखिरकार क्या कुछ मिलता है। क्योंकि जानकारी ये मिली है कि जनाब के पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होती है ये विजिलेंस जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि जानकारी ये मिली है कि विजिलेंस की जांच के दौरान इन 2-3 लोगों के भी नाम आए हैं, सबसे लिस्ट पर आए हैं, ऊपर नाम आए हैं, जिसके चलते ये 2-3 कर्मचारी भी गायब चल रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। और रजिस्ट्री क्लर्क भी बताए जा रहे हैं, वो भी लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसा क्या है ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। आप देख सकते हैं राजबख्श तहसीलदार करनाल, उनका बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, लेकिन अभी भी उनके जो नजदीकी यहां पर कर्मचारी अधिकारी थे, वो जब से तहसीलदार साहब को गिरफ्तार किया है, वो एक दिन यहां पर आए, उसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। आम लोग यहां पर आप देख सकते हैं हालांकि रजिस्ट्रियां कराने जरूर पहुंचते हैं, लेकिन करप्शन अभी भी उतनी कम नहीं हुई है। डर जरूर है रजिस्ट्री पर साइन करते हुए। अभी भी जनाब के हाथ कहां पर सकते हैं। काफी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने रजिस्ट्रियों को लेकर, तहसील के कामों को लेकर यहां पर आ जरूर रहे हैं, लेकिन काफी कर्मचारी अभी भी गायब चल रहे हैं। तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो गायब चल रहे हैं, यानी कि लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारी नायब तहसीलदार के सामने वाला कमरा रूम नंबर 13, सामने कुर्सी नजर आ रही है, लेकिन जनाब भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। एक तहसीलदार के जो क्लर्क थे वो भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। और अब हालांकि आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो जनाब नायब तहसीलदार साहब भी किसी काम से चले गए हैं, क्योंकि काफी लोग यहां पर अपने काम को लेकर आ रहे हैं, रजिस्ट्रियां कराने पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी जो डीड राइटर्स का जो मामला है वो भी लंबा चल रहा है, क्योंकि अर्जनविश भी बताए जा रहे हैं कहीं लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। फोन तक स्विच ऑफ जा रहे हैं, कुछ लोग हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि रजिस्ट्रियों को जो एक ये करप्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए? हालांकि बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि अब पब्लिक को, सरकार को कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए। कारण कि अब देखो कितनी पब्लिक परेशान हो रही है। कोई साइन करवाने के लिए आ रहा है, किसी को मैरिज सर्टिफिकेट है, किसका इंतकाल है, किसका कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा, कोई कर भी नहीं रहा। क्योंकि कह देते हैं जी वकील साहब तो है नहीं है, और दूसरा कोई किसी को थराइज करेंगे डी साहब जैसे भी होगा। तो तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद तो कई कर्मचारी आ ही नहीं रहे। हाँ जी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों दे आखिरकार तहसीलदार को 1% कमीशन क्यों दे? नहीं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जब उनको सोचना चाहिए, जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है वो किस लिए दे रही है? इसीलिए दे रही है, काम करने के लिए दे रही है, तो फिर 1% क्यों लेते हैं? तो एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अरेस्ट हुए हैं। बिल्कुल अच्छी कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल अच्छी कार्रवाई हुई है, लोग ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तहसील करनाल से ऐसे बहुत से कर्मचारी अधिकारी अभी भी नदारद है। तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से जो मेन लोग हैं, जो तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं, इस कुर्सी पर भी आपको जो नजर आ रहा है, जानकारी मिली कि शायद तरावड़ी के रहने वाले शख्स हैं, विजय जी उनका नाम है। और कहीं ना कहीं विजिलेंस की जांच में भी उनका नाम जरूर जो है हो सकता है आया है, इस तरह की चर्चाएं जरूर हैं। लेकिन वो भी लंबे दिनों से छुट्टियों पर चले गए हैं। क्या कुछ अब सख्ताई होती है, क्या कुछ अब कार्रवाई होती है? ऐसे बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तहसीलदार इस मामले में
गिरफ्तार हुए हैं। अगर इस मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन होती है तो ऐसे बहुत से मगरमच्छ हैं जो सालों से तहसीलों में लूटने का काम कर रहे हैं, एक ही कुर्सी पर अड़े हुए हैं, यहाँ तक कि प्रमोशन हो जाती है, प्रमोशन भी नहीं लेते क्योंकि साइन चलते हैं। एक साइन का ही लाखों रुपया बनता है, एक साइन का ही हजारों रुपया बनता है, और दिन में अगर आपने 200 साइन कर दिए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप सभी जेबें अपनी भरकर ले जाएंगे। तो इस तरह की जो रिश्वतखोरी है वो करनाल तहसील में लंबे समय से चल रही है। हालांकि लोग यहाँ पर काफी आ रहे हैं, जैसे कि सरदार साहब ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रियों में जो पैसा चलता है वो खत्म जरूर होना चाहिए, रजिस्ट्रियों में चलने वाला पैसा जरूर खत्म होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार क्यों 1% कमीशन दे। लोग दुखी नजर आ रहे हैं क्योंकि कुर्सियों पर लोग नहीं है, कर्मचारी नहीं है, नदारद हैं, कहां चले गए इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तहसील में आप देख सकते हैं सन्नाटा सा जरूर पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से रौनक पहले तहसीलों में देखने को मिलती थी, क्योंकि काफी भूमाफियाओं का तहसीलदारों के कमरे में, नायब तहसीलदारों के कमरे में आना जाना था, अवैध कॉलोनी चलाने वालों का काफी आना जाना था। लेकिन पिछले लंबे समय से जब से तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है तब से कहीं ना कहीं एक शांति जरूर देखी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाला सालों से चल रहा है। ऐसे बहुत से दलाल अभी भी आपको तहसीलों में घूमते हुए मिल जाएंगे जो किस तरह से दलाली का काम करते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं, परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री थी लेकिन कमरे बंद हो चुके हैं क्योंकि काफी कर्मचारी इन्हीं कमरों से कमीशन का काम चलता था, इन्हीं कमरों से रिश्वतखोरी का काम चलता था। सर, कब की रजिस्ट्री है और कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? कैमरे पर नहीं। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते तो सर आपकी कब से रजिस्ट्री है, कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? आप देख सकते हैं आप डर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लोग बोलेंगे नहीं तो आखिरकार कैसे निकलेगा। लेकिन ये बहुत से कमरे हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत से कमरे हैं जहां पर करप्शन का खेल खुलेआम चलता था। ये कमरा भी बंद है, यहाँ के भी कर्मचारी अधिकारी नदारत है। काफी लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं। जनाब, आप भी रजिस्ट्री कराने आए थे, काफी कमियां आपकी निकाल दी गई थी, अब हो गई है? पहले कई ऑब्जेक्शन लगाया, टीपी लेके आओ, फिर कहते जी फोटो खींच के लाओ फ्लैट की, वो ले आया, फिर कहते जी पार्टी को बुलाओ, फिर पार्टी को बुलाया। अब साहब ने साइन किया, अब यहाँ बंद है जी। वो कहते हैं 17 नंबर से साइन कराओ, सवेरे 9 बजे का टाइम दे रखा है। मैं ये देखो, ये पेशेंट हूँ, ये मैं ट्रिप लगी हुई थी मेरे को, मैं हॉस्पिटल से उठ के आया हूँ। तो आपको लगता है अगर 1% दे देते तो इतनी कमियां ना निकलती? आना ही नहीं पड़ता जी, आना ही नहीं पड़ता। मैं परेशान हूँ, सवेरे से 9 बजे से धक्के खा रहा हूँ यहाँ पे। हम साहब आए 11 बजे और मेरे को 9 बजे का बुला रखा। सांस मेरे फुले, एक्सीडेंट, मेरी टांग 2 बार एक्सीडेंट हो चुका, चला मेरे से नहीं जाता, सवेरे से धक्का खुआ रखा है मेरे को। तो ये कर्मचारी कहाँ ताला लगा के चले? मेरे को क्या पता जी, आपके सामने यहाँ देखो, अभी तो बैठे थे थोड़ी देर पहले, अभी पहले बैठे थे, तो हमें देखकर निकल के लगता है। हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पटवार खाने में देखा जा रहा था कि जब हम पहुंचे तो पटवारी भी दीवारें कूदकर भाग गए। अब भी आप कमरों को देख सकते हैं, अपने कमरों को ताला लगाकर चले गए हैं, क्योंकि ये वो कमरे हैं जहां पर खुलेआम करप्शन चलती है। यहां से अगर आपको तहसील पे, रजिस्ट्री पे साइन कराने हैं तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको कोई नकल लेनी है तब भी पैसे देने पड़ेंगे, और खुले पैसे लेते हैं। अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो निश्चित तौर पर आप उनको रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं, रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कुछ बताना चाहेंगे तहसीलों में जो करप्शन फैल रहा है उस पर कुछ बताना चाहेंगे? भैया, आपको क्यों परेशान हो रहे हैं? भाऊ जी, हमारी 32 सेक्टर से आए, हमारी झुग्गियाँ जल गई, हमें 10 दिन हो गए धक्के खाते। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोटी से भी ऐसे हैं, चलो कुटिया की तरफ से हमें रोटी का सहारा मिल रहा है, बाकी हमारे साथ कोई कारोबारी नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सेक्टर 32 के वो लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी। हमें याद है मौके पर शायद तहसीलदार या कुछ दूसरे अधिकारी पहुंचे थे, इनको भी आश्वासन दिया गया था कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारी नुकसान की भरपाई है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इनकी झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी। हम मौके पर पहुंचे थे, फायर ब्रिगेड को हमने फोन किया, पुलिस को हमने फोन किया, लेकिन ये भी लगातार 8 से 10 दिनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन क्योंकि तहसीलदार साहब भी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, अब इनकी सुनवाई कौन करेगा? नायब तहसीलदार साहब बैठे थे लेकिन वो भी चले गए हैं, ये कमरे वाले साहब भी चले गए हैं, आगे कमरे वाले साहब भी जो है छुट्टी पर है। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद है कि इन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं समाधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करनाल की तहसील में करना पड़ रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रियां कराने, हाथों में रजिस्ट्रियां हैं। पहले तहसीलदार का कमरा खोलते हैं तो तहसीलदार का कमरा खुला जरूर हुआ है, बाहर राजबख्श नाम की एक प्लेट लगी हुई है, लेकिन तहसीलदार साहब तो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन नायब तहसीलदार साहब भी शायद चेयर पर नहीं है, वो भी यहाँ से चले गए हैं। लोग अपनी रजिस्ट्रियां लेकर यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। सर, आपने भी रजिस्ट्री पर साइन कराने हैं? ना, हम तो और काम था, मिलना था तहसीलदार साहब से। तो नहीं बैठे? नहीं बैठे, छोटे वालों से, बड़े वाले से? छोटे वाले से।
छोटे वाले तहसीलदार साहब से काम था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्री क्लर्क बताए जा रहे हैं लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। एक और अधिकारी जो ये सामने कमरे पर बैठते थे रूम नंबर 13 में, विजय जी उनका नाम है, वो भी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारी अधिकारी हैं जो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। अगर विजिलेंस और दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, वो अगर चाहे तो इनसे भी बहुत कुछ रिकवर हो सकता है। ऐसा बहुत सा मटेरियल जो है इनके पास से मिल सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।